आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ये अब ये पेशन गोई तो की है वैसे शेख रशीद साहब ने, उनकी कुछ फ्लॉप भी होती हैं, आप मुस्कुरा भी नहीं हैं उनकी प्रिडिक्शन पे, लेकिन कई दफ़ा सच भी साबित हो जाती हैं। तो अब उन्होंने ख़तरे की घंटी बजा दी है और आज पीटीआई बानी पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि कारकुनान तैयार रहें, किसी भी वक्त एहतजाज की कॉल आ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोना। ये जो सब आपने पेशन गोइयाँ और ये धमकियाँ जो आपने सुनाई हैं, ये उस खबर से पहले की हैं जो खबर अभी 2 घंटे पहले आई है। और इस 2 घंटे की खबर से जो पहले जो भी जिसने कहा वो अब इर्रेलेवेंट हो गया है। पहली तो बात यह है कि शेख रशीद साहब खुद बता चुके हैं कि वो रिजेक्टेड और पता नहीं क्या क्या है, और वो गेट नंबर 4 की जो है वो हमेशा से एक सवारी रहे हैं, लेकिन अब वो गेट नंबर 4 पे भी मौजूद नहीं है। तो उसके बाद उनकी किसी बात को सीरियस लेना और उस पर अपना एयर टाइम जाया करना, मैं समझती हूँ कि गैर मुनासिब है। उसको उस पर बात करनी चाहिए ही नहीं। वो भले वक्त थे जब उनकी ये सारी चूरन बिक रहे थे, बट अब वो वक्त नहीं रहा। अज़मा साहिबा, पीटीआई वाले कहते हैं गेट नंबर 4 पे आप लोग आ गए हैं, इसलिए शेख साहब का जो पत्ता है वो कट गया है। नहीं, शेख साहब के साथ तो ये सारे मौजूद थे ना गेट नंबर 4 पे, और अभी तो वो गेट नंबर 4 का दरवाजे की ताले की चाबी तो मांग रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। और डीजीआई से और जो है वो आर्मी चीफ से, और इन्होंने क्या मतलब वहां पे मौसम का हाल पूछना है, उनसे जो है वो गेट नंबर 4 की चाकरी मांगनी है ना। तो ये दूसरों को बात करने की बजाय पहले जो है वो अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। जो जहां तक ये फैज हमीद साहब वाली एक डेवलपमेंट है, यकीनन एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जितना मैं समझ पाई हूँ, इस पूरी जो प्रेस रिलीज भी आई है उसको भी देखकर, और मुख्तलिफ जो हमारे बाखबर लोग हैं उनकी बातें भी सुनकर, मैं इस नतीजे पहुंच रही हूँ कि ये जो एक वो था ना डील और ढील और ये वाले जो सारे मामलात थे, और जो लोगों को लग रहा था कि हम प्रेशराइज करेंगे, हम गाली देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और लोग डर के हमारे साथ जो है वो बात कर लेंगे, और अभी जो धमकी इमरान खान साहब ने भिजवाई भी है, उसके बाद ये फैज हमीद साहब के ऊपर एक केस नहीं है। जो अब देखिए, जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज के अंदर एक लाइन बड़ी क्रिटिकल है कि और भी बहुत सारे मामलात हैं जहां पर जो है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। अब इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जो यकीनन वक्त आने का हमें उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर कहा जा रहा है कि मौसूफ जो है वो बाकायदा तौर पर बहुत सारी साजिशों में भी इन्वॉल्व थे, पार्ट एंड पार्सल थे, जो एक फितना ग्रुप कर रहा था। सो लेट्स सी कि ये जो है ये क्या के अगर हम बस आपकी बात को, अगर आप जैसे उसको बड़ा आपने एक बयान नहीं किया एग्जैक्टली एक्सप्लिसिटली, उस बात की मजीद इंटरप्रिटेशन ये है कि ये कहा जा रहा था कि जो म्यूटनी थी जो कि इंस्टिगेट की जा रही थी, उसमें गालिबन ये कि वो शरीक थे। तो सेनेटर साहिबा, ये जो एलिगेशन है ना, ये जाहिर है मुंसलिक करते हैं पूरी की पूरी PMLN, पूरी की पूरी गवर्नमेंट विद योर पार्टी, कि आप लोग एक म्यूटनी इंस्टिगेट कर रहे थे फौज में, जिसमें इन मौसूफ का फॉर्मर DGI का बहुत बड़ा हाथ था, और असल में उनके ऊपर ये तलवार लटकने की और ये तमाम तर मुश्किलात की वजह ही यही है कि उन्होंने अनड्यू पुष्टपनाही की, जिसका कन्फेशन गालिबन खान साहब खुद भी कर चुके हैं कि वो बंदे पूरे करते थे असेंबली में वगैरह वगैरह। जी बहुत शुक्रिया मोना। बात यह है कि जो उनके ऊपर केस है वो तो कोई ज़मीनी मसाइल का केस है, हाँ, टॉप सिटी के मालिक, बड़ा सीरियस एलिगेशन, तो करप्शन का केस है। दिस चोरी की गई और डकैती डाली गई, केस ऑफ करप्शन। सो लेट अस देखिए, हमारी बड़ी मुअज़्ज़ज़ आर्मी है पाकिस्तान की, और हमारी बड़ी मुअज़्ज़ज़ जुडिशरी है, तो हम वो बात करें जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। बाकी चीज़ों पे मैं बिल्कुल पसंद करूंगी कि उन चीज़ों पे भी आप केस लेके आएँ। जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, बुज़दार को बड़ी लोग बुरी तरह से बात करते हैं, महमूद खान के साथ वो जो थी खातून क्या नाम था, गोगी जिनका, लेकिन हकीकत ये है कि उन तीनों में से किसी एक पे भी एक केस नहीं बना। इंटरेस्टिंग, ये बात सही है। तो ये जो मीडिया ट्रायल्स होते हैं ना, इनको आप एक साइड पे रखें, आप बात करें हकाइक की। तो अगर जनरल फैज हमीद पे इस वक्त केस है करप्शन का, और हम भी बड़े परेशान हैं कि पाकिस्तान में मेरे वालिद भी ब्यूरोक्रेट थे, हम पिंडी में मैं बड़ी हुई, यहाँ पे सारे जनरल हमारे आगे पीछे होते थे, तो वो जो एक बहुत ज़्यादा करप्शन की जो एलिगेशन हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, और यहाँ पे जब आप शान और शौकत देखते हैं, जो लोग ओहदे पे होते हैं, तो लोग परेशान होते हैं कि कहाँ से तनख्वाह में इतनी। लेकिन ज़रका साहिबा, वो कहेंगे कि अगर वो करप्शन की एलिगेशन है, तो इतने संगीन एलिगेशन रखने वाले जो साहब थे, वो आपके फाउंडर चेयरमैन के इतने करीब क्यों थे?
खान साहब से उनकी कुर्बत तो किसी से ढकी छुपी नहीं। नहीं, तो वो तो देखें बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताएं कि जो बाकी, अब ये तो फिर बात का चट्ठे पट्टे खुल जाएंगे ना। अभी हमारे बड़े ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अभी आप देखें उन्होंने कल क्या शगुफा छोड़ा है, वो ऐसे ऐसे छोड़ते हैं। उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को कहा कि वो जो टीम आई थी, उन्होंने कहा कि अगली दफा तुम लोग प्लैटिनम का मेडल लेके आना। ओ भाई, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल होता है, उसके आगे तो कुछ होता नहीं। अच्छा, बाकी प्लेटिनम वाली बात मैंने नहीं सुनी। मतलब ये कि जब आप इस तरह के सरबराह, ऐसे सरबराह हमारे लिए बहुत ऑनरेबल हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मुल्क की लाज हैं वो, लेकिन जब इस किस्म के शगुफे छोड़े जाते हैं तो फिर बड़ी परेशानी उस पे बहरहाल बात करेंगे। लेकिन बात ये कि देखिए जी, मैं आई एम विद द रूल ऑफ लॉ। आप निकालें, आप करप्शन के केस निकालें, आप एविडेंस निकालें। अभी देखें ना, 1 साल से हमारे लोग जेलों में बंद हैं, सजा काट चुके हैं और उनके अभी तक केसेस उनके ऊपर चले नहीं। तो देखें ये तो कितना जुल्म है